भारत के दुश्मनों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मई 2025 में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में जमींदोज हुआ जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय मरकज शुबान अल्लाह अब दोबारा बनकर तैयार हो गया है। बहावलपुर का वही आतंकी ठिकाना जिसे भारतीय मिसाइलों ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया था, उसे पाकिस्तानी सरकारी खजानों के पैसों से फिर खड़ा कर दिया गया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दोबारा बनकर तैयार हुआ जैश का खतरनाक मरकज। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने किया था तबाह। सरकारी खजाने से बना आतंकवाद का नया अड्डा। सैटेलाइट तस्वीरों से बेनकाब हुई पाकिस्तान की साजिश। संगमरमर, मार्बल और गुबंद से सजा जैश का मुख्यालय। पाकिस्तान की नापाक हरकतें और आतंकवाद को पनाह देने की आदत एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। मई 2025 में भारतीय वायुसेना और थल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर में बने जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह को मिसाइल प्रहार से पूरी तरह जमींदोज कर दिया था। लेकिन अब जो खुफिया रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। जिस आतंकी ठिकाने को भारत ने मलबे के ढेर में तब्दील किया था, वह फिर से बनकर खड़ा हो चुका है। बहावलपुर के इस 18 एकड़ में फैले आतंकी गढ़ में फिर से गतिविधियों की आहट सुनाई देने लगी है। पाकिस्तान की सह पर आतंकियों ने अपने ध्वस्त हो चुके ठिकाने को फिर से आबाद कर लिया है। भारत के दुश्मनों को फिर से पनाह देकर पाकिस्तान ने अपनी तबाही का नया रास्ता खुद तैयार कर लिया है। बहावलपुर में फिर आबाद हुआ जैश अड्डा। 18 एकड़ में फैला था पुराना आतंकी ठिकाना। भारत के मिसाइल हमले में हुआ था तबाह। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला पाक का बड़ा राज। तबाही के मलबे पर फिर बनी इमारत। भारतीय एजेंसियों के रडार पर नया ठिकाना। सैटेलाइट से मिली नई तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि मरकज सुभान अल्लाह का पूरा मेकओवर कर दिया गया है। भारतीय मिसाइलों के भीषण धमाके से जो सेंट्रल हॉल और विशाल गुंबद पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए थे, उन्हें अब फिर से चमका दिया गया है। नए गुंबद बनाए गए हैं, दीवारों पर नए सिरे से प्लास्टर हुआ है और फर्श पर महंगा मार्बल लगाया गया है। दीवारों पर हुए नुकसान के सारे निशान मिटा दिए गए हैं ताकि दुनिया के सामने अपनी हार और तबाही को छिपाया जा सके। इस पूरे जीर्णोद्धार में आधुनिक निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हुआ है ताकि इमारत को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। मलबे को साफ करके बनाई गई यह नई इमारत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का इरादा सुधरने का बिल्कुल नहीं है। वह भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए आतंकी अड्डों का फिर से निर्माण कर रहा है। ध्वस्त सेंट्रल हॉल को फिर से बनाया गया, मार्बल और संगमरमर से सजाया गया। मिसाइल हमले के सारे निशान मिटाए गए। पहले से ज्यादा मजबूत बनी है नई इमारत। हार छिपाने के लिए हुआ चमचमाता मेकओवर। साजिशों का नया केंद्र बना बहावलपुर मरकज। इस खौफनाक आतंकी ठिकाने को दोबारा खड़ा करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी हुकूमत का हाथ है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने अपने सरकारी फंड से इस आतंकी अड्डे के पुनर्निर्माण के लिए भारी भरकम आर्थिक सहायता दी है। जिस देश की जनता दाने दाने को तरस रही है, वह देश टैक्स पेयर का पैसा आतंकवादियों के मुख्यालय को चमकाने में बहा रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और सेना की सीधी निगरानी में काम की रफ्तार को तेज किया गया। सरकारी खजाने का इस्तेमाल करके इस तरह जैश के मरकज को दोबारा बनाना यह साबित करता है कि पाकिस्तान की सरपरस्ती के बिना यह आतंकवादी एक कदम भी नहीं चल सकते। पाकिस्तानी हुकूमत ने दी भारी आर्थिक मदद। जनता भूखी पर आतंकियों को मिला खजाना। ISI की निगरानी में हुआ पूरा निर्माण। सरकारी पैसों से चमकाया गया जैश ठिकाना। बेनकाब हुआ पाकिस्तान का असली आतंकी चेहरा। मरकज सुभान अल्लाह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि यह भारत के खिलाफ रचने वाली हर बड़ी आतंकी साजिश का नर्व सेंटर रहा है। 2001 में भारत की संसद पर हुए हमले से लेकर उरी और पुलवामा तक हर आतंकी वारदात के तार इस बहावलपुर के मरकज से जुड़ रहे हैं। जैश का सरगना मसूद अजहर और उसके गुर्गे इसी ठिकाने से नए आतंकियों की भर्ती करते हैं, उन्हें जिहाद के नाम पर भड़काते हैं और भारत में घुसपैठ की ट्रेनिंग देते हैं। जब मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत ने इसके मुख्य नेटवर्क की कमर तोड़ दी थी, लेकिन पाकिस्तान इसे दोबारा जिंदा करके भारत में एक बार फिर खून खराबा कराने का ताना बाना बुन रहा है। नए हॉल और हॉस्टल बनाकर यहाँ सैकड़ों नए लड़ाकों को ठहराने की व्यवस्था की गई है ताकि भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोला जा सके।
संसद हमले की साजिश का मुख्य केंद्र उरी और पुलवामा के तार यहीं से थे जुड़े। नए आतंकियों की भर्ती का बड़ा अड्डा बना। मसूद अजहर के गुर्गों का है सुरक्षित ठिकाना। सैकड़ों लड़ाकों के ठहरने की नई व्यवस्था। भारत में फिर खून खराबे की है बड़ी तैयारी। पाकिस्तान की इस हरकत ने FATF और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसके झूठे दावों की धज्जियां उड़ा दी है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया से कर्ज मांगने के लिए गिड़गिड़ाता है और दावा करता है कि उसने आतंकवाद पर लगाम लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद को सरकारी खजाने से नया दफ्तर बनाकर दे रहा है। डिजिटल डोनेशन और क्राउड फंडिंग के नाम पर भी इस ठिकाने के लिए पैसे जुटाए जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी बैंक और अधिकारी मदद कर रहे हैं। वैश्विक समुदाय की आंखों में धूल झोंककर पाकिस्तान फिर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसे लगता है कि नया गुंबद और नई दीवारें बनाकर वह बच जाएगा। वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान के दावों की धज्जियां, FATF के नियमों की सरेआम उड़ी धज्जियां, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकियों को पनाह, कंगाली में भी जारी है आतंकी फंडिंग। पाकिस्तान शायद यह भूल गया है कि यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारना जानता है। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक शुरुआत थी, जिसमें बहावलपुर के इस ठिकाने को धूल में मिलाया गया था। अगर पाकिस्तान को लगता है कि नए गुंबद और मार्बल लगाने से जैश का यह अड्डा सुरक्षित हो गया है, तो यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। भारतीय सेना की नजर बहावलपुर की एक एक ईंट पर बनी हुई है। खुफिया एजेंसियों के पास नए कॉम्प्लेक्स का पूरा नक्शा और सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की इस हिमाकत के बाद भारत के कड़े रुख से साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी हो सकता है। इस बार प्रहार इतना भयानक होगा कि बहावलपुर का नामो निशान तक नहीं बचेगा। अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं किया तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होने वाला है। अब और भी घातक होगा भारत का प्रहार। भारतीय एजेंसियों के पास है पूरा नक्शा, कोऑर्डिनेट सेट और कभी भी होगा हमला। बहावलपुर की हर ईंट पर भारत की पैनी नजर। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का बड़ा खतरा। इस बार पूरी तरह मिट जाएगा जैश अड्डा। पाकिस्तान ने बहावलपुर के मलबे पर नए गुंबद भले ही खड़े कर लिए हों, लेकिन वह यह भूल गया कि भारत की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह भारतीय सेना ने जैश के इस गढ़ को तबाह किया था, उसी तरह दोबारा बने इस अड्डे का हश्र भी तय हो चुका है। पाकिस्तान सरकारी खजाने से आतंकवादियों के लिए संगमरमर की इमारतें बनाकर अपनी ही तबाही की पटकथा लिख रहा है। भारत की मिसाइलों का निशाना बिल्कुल सटीक है और वक्त आने पर इस नए ठिकाने को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा।